से पानी निकासी की समस्या है, पेयजल की समस्या है, स्ट्रीट लाइट रात को यहाँ अंधेरा रहता है, गलियों के अंदर स्ट्रीट लाइट हो गई। और हो सका तो हम कैमरों का भी व्यवस्था करने का ध्यान रखें, क्योंकि हम भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं। हम वादा उतनी बात करते हैं जितनी हम पूरी कर सकें। देती है तो हम उसका तन मन से और अपने घर से उनका आगाज करेंगे और उनको जिताएंगे, जिताकर भारतीय जनता पार्टी ऊपर डबल इंजन की सरकार है। अगर यहाँ चेयरमैन बीजेपी का बनता है तो भरपूर विकास होगा। कारण तो क्या, हमें वार्ड का भरपूर समर्थन मिल रहा है और हमें वार्ड को विकसित करना है और विकास की तरफ ले जाना है, यही हमारा उद्देश्य। ये तो ऊपर का हाईकमान का आदेश होगा, जैसे वो चाहें, जिसको भी वो चेयरमैन बनाएं, हम उनके साथ। चुनावी बिगुल बज चुका है शहर के प्रत्येक गली, वार्ड, मोहल्ले में। अब एक ही चर्चा है कि इस बार वार्ड का मुखिया और शहर का चेयरमैन जो है वो कौन होगा। इसी को लेकर हम मौजूद हैं गड़साना नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 में, और हमारे साथ मौजूद है योग्य शिक्षित दावेदार राजू बाबा जी, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है। बाबा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपनी धर्म पत्नी को वार्ड नंबर 19 से चुनाव मैदान में उतार दिया है, इसके पीछे का रीजन, इसका कारण क्या है जी? कारण तो क्या, हमें वार्ड का भरपूर समर्थन मिल रहा है और हमें वार्ड को विकसित करना है और विकास की तरफ ले जाना है, यही हमारा उद्देश्य है। सबसे पहले प्राथमिकता इस वार्ड को लेकर, समस्याओं को लेकर, उसके समाधान को लेकर क्या रहेगी आपकी? हमारे वार्ड के अंदर जैसे पानी निकासी की समस्या है, पेयजल की समस्या है, स्ट्रीट लाइट रात को यहाँ अंधेरा रहता है, गलियों के अंदर स्ट्रीट लाइट हो गई। और हो सका तो हम कैमरों का भी व्यवस्था करने का ध्यान रखेंगे इस वार्ड के अंदर। बाबा जी, चुनाव आते हैं, नेताजी वादे जरूर करते हैं लेकिन वो धरातल पर प्रस्तुत नहीं करते हैं। क्या हो जाता है ऐसा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं है। हम तो पहले भी इस इलाके से जुड़े हैं, गड़साना से, वार्ड से। हमने तो पहले भी अपने वेश पर नर्सरी के अंदर स्ट्रीट लाइटें लगवाई थी, जिसका बिल भी मैंने खुद ने भरा था 2 साल तक। वो आज से कई साल पहले जब कांता मिड्डा जी सरपंच थे तो उस समय भी हम चलाते रहे उनको। और आज भी हम, वो वादे नहीं है हमारा। तो देखो, हम भक्ति भाव के आदमी हैं, हम जो कहेंगे, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि हम पीछे हट जाएं किसी काम से। मतलब कि जो वादा करोगे वो पूरा होगा, उसको पूरा किया पूरा जाएगा। पूरा करेंगे, उसको पूरा करेंगे। आप भाई कैमरे में आप बोल रहे हो कि पूरा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें वार्ड जिताता है या ऊपर का हमें जो भी सिस्टम बनता है तो हमारी सरकार आती है जहाँ नगर पालिका में, तो इस वादे को पूरा किया जाएगा। तो साहब, अपने क्षेत्र की जनता जो है वार्ड नंबर 19 की, उनका रिस्पांस आपको कैसे मिल रहा है? वो क्या कह रहे हैं आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बड़ा ही बढ़िया तरीके से मेरी माता बहनें, युवा और बुजुर्ग सभी हम आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें प्यार से हमारे साथ मिल रहे हैं और भरपूर समर्थन मिल रहा है हमें। बाबा जी, आपकी पार्टी की विचारधारा कौन सी है? कौन सी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं? हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। 25-30 साल के से हम उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं से जुड़े हैं और हमारी ऊपर डबल इंजन की सरकार है। अगर यहाँ चेयरमैन बीजेपी का बनता है तो भरपूर विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी, और जब भी चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, वो कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूर्व, पश्चिम में नजर आने लग जाते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। कहीं इस बार इस चुनावों में तो ऐसा नजर नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल साथ बैठ के रल मिलकर बढ़िया अच्छे तरीके से चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। क्योंकि जैसे ही एससी आरक्षित महिला की सीट नगर पालिका चेयरमैन की आरक्षित हुई, उसके बाद 2 चेहरों पर निगाहें नजर आई कि एक तो मोटनदास जी और एक राजू बाबा जी, और दोनों ही चुनाव मैदान में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब बीजेपी के बोर्ड बन जाए या पार्षद बन जाए तो एक दूसरे की टांग खिंचाई लगेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ये तो ऊपर का हाईकमान का आदेश होगा, जैसे वो चाहें, जिसको भी वो चेयरमैन बनाएं, हम उनके साथ हैं। अगर वो आपको चेयरमैन नहीं बनाते हैं तो? कोई बात नहीं है, पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिस पे भरोसा करेगी उसको बनाएगी, उसके साथ हैं हम। क्या पार्टी आपको अपने वार्ड से चुनाव लड़ाएगी? बिल्कुल, कोई शक नहीं है, वो भरोसा करती है हम पर और हमें उम्मीद है पूरी कि वो हमें जरूर चुनाव लड़ाएगी। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दी साहब और किसी और अदर दावेदार को दे दी, फिर आप उनके साथ लगोगे? बिल्कुल लगेंगे, तन मन से लगेंगे। और दूसरे प्रत्याशी का अगर हमें टिकट देती है तो हम उसका तन मन से और अपने घर से उनका आगाज करेंगे और उनको जिताएंगे, जिताकर भारतीय जनता पार्टी को देंगे। तो साहब मान लो भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे देती है और आप पार्षद बन जाते हो, तो युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए क्या कार्य योजना बनाओगे? क्योंकि नई नवेली पहली बार नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा, जैसे नशे का यहाँ बोलबाला ज़्यादा है सही है अपने, साहब। और नशे को ऐसा तरीके से बच्चों को, युवाओं को इस तरीके में डालेंगे कि उनको समझाएंगे, बैठेंगे, बच्चों के साथ हम टाइम देंगे तो अपने आप बच्चे दूर रहेंगे इस नशे से। बुजुर्गों को, जैसे हमारे यहाँ नर्सरी के अंदर, एक मुरब्बे के अंदर श्री राम वाटिका एक पास हो चुकी है केंद्र सरकार से, तो बहुत तकड़ा यहाँ बजट लगेगा और एक ओपन जिम बनेगी यहाँ, बड़ी तकड़ी, मैंने प्लान भी देखा है और बड़ा तकड़ा ही वो सिस्टम बनेगा, जिससे क्या है व्यायाम की भी व्यवस्था रहेगी। और हमारे वार्ड के भी नज़दीक हैं, इलाका समझो गड़साना का ही वो मेन मुख्य आकर्षण केंद्र होगा ऐसा, जब ये श्री राम वाटिका बन जाएगी तो इसके अंदर क्या सभी घुमा फिरेंगे, बहुत बड़ा आनंद आएगा सभी को। साहब गड़साना की सबसे बड़ी विकराल जो समस्या है ना, वो है पानी निकासी की। आप पार्षद बन जाते हो और आपके ही सरकार का कोई चेयरमैन बन जाता है, तो साहब क्या ऐसा प्रोजेक्ट बनाओगे ताकि इस पानी की निकासी से निजात मिल सके, यहाँ गंदगी से निजात मिल सके? क्योंकि गड़साना इलाके में ये सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल समस्या है, आज से नहीं है समस्या, समझ लो जब से हमारा जन्म हुआ है तब से ही समस्या ही है ये पानी निकासी की, जी। आज से नहीं है। पानी का सबसे बड़ा प्लान बनेगा निकासी का, और पूरे सभी को लेके, साथ को लेके उस प्लान को बना के, सबसे मुख्य उद्देश्य यही होगा कि सबसे पहले पानी का निकासी का मुद्दा है जो वो हल हो और जिससे हमारे गड़साना क्षेत्र को राहत मिल सके। तो साहब आपने बड़े बड़े वादे और दावे किए हैं, जो दावे और वादे किए जाएंगे क्या उनको धरातल पर पक्का उतारा जाएगा? बिल्कुल पक्का उतारेंगे, क्योंकि हम भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं। हम वादा उतनी बात करते हैं जितनी हम पूरी कर सकें। तो बाबा जी अब अपने क्षेत्र की जनता जो है, वार्ड नंबर 19 की, जो आप पर विश्वास रखती है, आपको समर्थन दे रही है, उनसे क्या अपील, क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं यही निवेदन करना चाहेंगे, हम जैसे सभी के घर घर जाके मिल रहे हैं और सभी का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएं और बीजेपी को जिताएं, जिससे भरपूर विकास हो सके। क्योंकि हमारी ऊपर की सरकार और उससे ऊपर की सरकार भी है, केंद्र में भी है और राजस्थान में भी है, और यहाँ गड़साना में भी सरकार अगर आ गई तो विकास की नदियाँ बह जाएगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राजू बाबा जी, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को गड़साना नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 से चुनाव मैदान में उतारा है। और इनका कहना है कि अगर नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनता है तो डबल इंजन की सरकार है और यहाँ क्षेत्र में चहुमुखी विकास की जो गंगा है वो बहाएंगे। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के